Hello and welcome student. Today we will discuss about the question answer of this poem My Mother at 66. First of all, सबसे पहले बच्चों एक्सटेंट 1 को हम अटेम्प्ट करके बताएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या फिर हमें एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। हमारा इस वीडियो के अंदर यही प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों को कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं जिससे कि उनको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए हमने अपनी हैंड राइटिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ कई बार बच्चे वर्क तो कर लेते हैं लेकिन वर्क के साथ साथ बच्चों को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। वर्क मीन्स जैसे एक मजदूर होता है वो सुबह से लेकर शाम तक वर्क करता है, लेकिन एक मिस्त्री की बजाय उसको पैसे कम मिलते हैं। हालांकि एक मजदूर है वो मेहनत बहुत ज्यादा करता है। लेकिन प्रिय बच्चों, मिस्त्री और एक मजदूर में फर्क क्या होता है? जो मिस्त्री होता है उसके पास टेक्निक होती है, ऐसे वर्चूज होते हैं जिसके द्वारा वो अधिक पैसे कमाता है और उसी वर्क को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आज हम हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा जिन बच्चों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखने में परेशानी आती है। हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको अपने शब्दों में अपने बोर्ड के द्वारा उनको बता सके कि उन्हें एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को करना चाहिए। तो देखिए, जैसे एक्सट्रैक्ट नंबर 1 दिया गया है तो इसमें बताया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face Asian like that of her corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। तो इस स्टेंजा के अंदर आप क्या देखते हैं? जैसे यहाँ पर शो किया गया है, दर्शाया गया है हर फेस एशियन लाइक दैट। तो यहाँ पर कवयित्री ने, कमला दास जी ने क्या बताने की कोशिश की है कि जो उसकी माँ का चेहरा है वो एक राख की भांति दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि ने यदि जिस स्टेंजे के अंदर लाइक आ जाता है, एज आ जाता है, तो वहां पर सिंपली का यूज हुआ है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। और प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं आज आपको कार्य कराने के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जैसे कि ये कमला दास लिखा हुआ है तो कई बार बच्चे हमने देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर देते हैं, KAMLA। एग्जाम के अंदर कई बच्चे ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है, क्योंकि ये भी एक्सट्रैक्ट के अंदर आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट। यदि आपने इस तरह से लिख दिया तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स काट सकता है। तो इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो और दूसरा तरीका, जैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट को लिखते हैं, लिखते समय आपने किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है या किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट। सबसे पहले प्रिय बच्चों, जैसे हम एग्जाम के अंदर कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्वेश्चन 1, जब हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रिय बच्चों, क्यों ना हम अपने पेपर को और भी ज्यादा बेटर बनाएं। तो उसको बेटर बनाने के लिए यदि हम ऐसे लिखे QUE, तो आप ही बताइए ये बेटर तरीका है या फिर इस तरह से लिखने का बेटर तरीका है? तो मेरी नजर में इस प्रकार से लिखा जाए तो और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन को तो ऐसे लिखते हैं, आंसर को ऐसे लिख देते हैं, तो वो जल्दबाजी करते हैं। तो हमें एग्जाम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे माइंड में पहले से होगी तो हम इन गलतियों को कभी नहीं करेंगे। तो एक तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं लिखना है।
आपने 3 वर्डिंग का यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर भी आपने ऐसे ही यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारी मेहनत तो चाहे ज्यादा लग जाए आपको समझाने के अंदर, लेकिन बच्चे गलती ना करें, हमारा पर्पज यही है। तो जैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो जैसे आप क्वेश्चन को राइट करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपका कम समय होता है, आप एग्जाम के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डैश 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 देने के बाद क्वेश्चन मार्क और नीचे फिर इसका आंसर आप राइट कर देंगे। तो आंसर लिखने के बाद एक लाइन आपने छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़कर फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। और एक और बात ध्यान रहे बच्चों, कई बार एग्जाम के अंदर जैसे ये नंबर 1 नंबर 2 दिया गया है, कई बार यहाँ पर A B C D भी दे सकता है, तो फिर आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं लिखना है, वहां पर A B C लिखनी है, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर जो चीज पूछी जाती है उसी का आंसर देना चाहिए। यदि हम अपनी तरफ से लिखेंगे तो गलती हो सकती है, एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट सकता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपने। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का नेम द पोएम एंड द पोएट। कई बार बच्चे सीधे लिख सकते हैं, पोएम का नाम लिख देंगे सीधा पोएम, माई मदर एट 66, नीचे लिख देंगे पोएट, सीधा नाम लिख दिया उसका। तो ऐसा नहीं करना है, तो उससे थोड़ा और बेटर हम क्वेश्चन को आंसर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो यहाँ पर भी ट्रिक का यूज करना है। जैसे कई बार बच्चे सीधा लिख सकते हैं, माई का एम छोटा कर देंगे, स्मॉल लेटर में लिख देंगे, मदर का एम स्मॉल लेटर में लिख देंगे, तो वो गलती हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका मार्क्स कट सकता है। तो इसीलिए आपका मार्क्स ना कटे, हमने रिटर्न में लिखा है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, माई का एम कैपिटल हो जाएगा, मदर का एम, एट छोटा लिख देंगे, 60 का एस कैपिटल रहेगा और उसके बाद 6 का ये स्मॉल लेटर में लिख देंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। तो इस तरह से आप यदि आप लिखते हैं तो आप थोड़ा और ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट गोइंग। जो कवियत्री है वो कहां पर जा रही थी। यहाँ पर पोएट से मीनिंग क्या है, कवियत्री से है, कमला दास जी से है। जो कमला दास जी है वो कहां पर जा रही थी, तो आंसर क्या रहेगा, द पोएट वाज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। जो कवियत्री है वो कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। जो कवियत्री है वो दर्द से क्या रियलाइज करती है, क्या महसूस करती है, तो आंसर क्या रहेगा, द पोएट्स मदर लुक्ड वेरी पेल। जो कवियत्री है वो बहुत ही पेल, जो उसकी कवियत्री की माँ है वो बहुत ही पेल दिखाई दे रही थी, बहुत ही कमजोर वीक दिखाई दे रही थी। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक। जो कवियत्री की माँ है वो कैसी दिखाई दे रही थी, तो इसका आंसर रहेगा ये, द पोएट्स मदर लुक्ड वेरी पेल। जो कवियत्री की माँ है वो बहुत ही पीली, ये कमजोर दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। जो कवियत्री है वो दर्द से क्या महसूस करती है, वो किस चीज का पेन रियलाइज करती है, तो आंसर है 4th का, सी रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट कि हर मदर, उसकी माँ, लुक्ड एज ओल्ड एज सी वाज, कि जो उसकी माँ है वो उतनी ही बूढ़ी नजर आ रही थी जितनी वो थी। लास्ट क्वेश्चन है फिर, फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड्स दैट मीन्स। यहां पर लास्ट में आपको स्टैंजे के जो वर्ड है वो गिवन होंगे, जिसके आंसर आपने स्टैंजे के अकॉर्डिंग देने हैं बच्चों। तो इसमें जैसे फर्स्ट दिया गया है, बाय द साइड ऑफ, इसका क्या मीनिंग रहेगा स्टैंजे के अकॉर्डिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बगल में, के पास। नेक्स्ट है ड्राउज। ड्राउज का मीनिंग क्या हो जाएगा, डोज। डोज का मीनिंग क्या होता है, ऊँघना, झपकी लेना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट डेड बॉडी। डेड बॉडी का क्या मीनिंग हो जाएगा, कॉप्स। कॉप्स का मतलब भी क्या होता है, मृत शरीर।
तो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बच्चों। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए बच्चों, एक्सट्रैक्ट 2। तो इसके अंदर कवि क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे तरीका मैंने बताया आपको, क्वेश्चन का क्या व्यू नंबर 1 आंसर क्या रहेगा इसका, सी नोटिस्ड दैट द यंग ट्रीज seemed to be running fast and the children were running out of their houses in joy। तो इसमें भी ट्रिक है बच्चों, जैसे हम क्वेश्चन को दोहराते हैं, आप जब भी याद करते हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड जरूर कीजिए। व्हाट डिड द पोएट नोटिस, कवि क्या नोटिस करता है, क्या देखता है, अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, वृक्षों के बारे में और बच्चों के बारे में क्या नोटिस करता है। जब वो गाड़ी में अपनी माँ के साथ जा रही थी, तो जैसे ही वो विंडो से बाहर की ओर देखती है, तो उसको यानी जो वृक्ष थे वो दौड़ते हुए नजर आते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या करना है, इसमें आंसर क्या रहेगा, सी नोटिस दैट द यंग ट्रीज seemed to be running fast। कवियत्री देखती है कि जो छोटे वृक्ष थे वो उसको बड़ी तेज गति से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। सीम का मीनिंग क्या है, प्रतीत होना। एंड द चिल्ड्रन वर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे थे, रनिंग आउट मींस बाहर की तरफ दौड़ रहे थे, ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों से, एंजॉय, खुशी में। तो ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सी लुक एट हर मदर अगेन। जो कवियत्री है वो अपनी माँ की तरफ दोबारा कब देखती है, तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सुरक्षा चेकिंग के बाद, सी लुक्ड, उसने देखा, एट हर मदर अगेन, अपनी माँ की तरफ दोबारा। क्वेश्चन 3, हाउ डिड दैट मदर लुक, उसकी माँ कैसी नजर आ रही थी, कैसी लग रही थी। सी लुक्ड वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड्स व्हिच मींस द सेम एज। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर एक लिखा हुआ तो एक ही लिखना है, ए बी में दिया गए हैं तो ए बी में ही लिखने हैं। तो जैसे ए दिया गया है रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट का मीनिंग क्या रहेगा, स्प्रिंटिंग। रनिंग फास्ट का मतलब होता है तेज दौड़ना, तो स्प्रिंटिंग का भी अकॉर्डिंग टू पोएम क्या मीनिंग है, तेज दौड़ना। कमिंग आउट, बाहर की तरफ आना, दौड़ना। तो पोएम में स्पेलिंग जो वर्ड है वो दिया गया है, स्पेलिंग का भी सेम मीनिंग होता है, तो इसका मतलब भी बाहर दौड़ना होता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, एक्सट्रैक्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1, what looked as a late winter's moon, what looks as a late winter's moon, अंतिम शीतकालीन चंद्रमा की तरह कौन दिखाई दे रहा था, अभी क्या दिखाई दे रहा था। तो आंसर क्या रहेगा, द फेस ऑफ द पोएटेस मदर, जो कवियत्री की मां का चेहरा है वो एज अ लेट विंटर्स मून, वो शीतकालीन चंद्रमा के चेहरे की तरह नजर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट मेक इन दीज लाइन, इन पंक्तियों के अंदर क्या कंपैरिजन किया गया है, क्या तुलना की गई है। तो सी कंपेयर्स हर मदर पेल वाइट फेस, कवियत्री अपनी मां के पीले कमजोर चेहरे की जो तुलना है विद अ लेट विंटर्स मून, वो अंतिम शीतकालीन चंद्रमा से करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से एंड टू whom, जो कवियत्री है वो किसे और क्यों कहती है। आंसर क्या रहेगा, सी सेड सी यू सून अम्मा टू हर मदर, सी सेड वह कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, टू हर मदर, और वो किसको कहती है, वो अपनी मां को कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट फील एंड व्हाई, जो कवियत्री है वो कैसा फील करती है और क्यों फील करती है।
आंसर क्या रहेगा? सी फेल्ट, उसने महसूस किया, एंड ओल्ड फेमिलियर एक, अपने पुराने परिचित दर्द को, एट द थॉट दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड वुडंट लीव लो। भी वो इस चीज को फील करती है, मदर लुक्ड वेरी ओल्ड, जो उसकी माँ थी वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, एंड वुडंट लीव लो, और वो ज्यादा भी जीवित नहीं रहेगी, अब ज्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रहेगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी के बारे में, कि समरी को भी किस प्रकार से लिखा जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और ज्यादा बेहतर हो जाए, जिससे कि हमारे और ज्यादा नंबर आने के चांस बढ़ जाए। तो देखिए आपके समरी के अंदर, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं माय मदर एट 66 की समरी के विषय में। एग्जाम के अंदर समरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि हमें इन बातों का पहले से ही पता होगा तो एग्जाम के अंदर हमें जरा सी भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो देखिए, जब भी आप आंसर को लिख रहे हो तो सबसे पहले आंसर लिखते समय हमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस देके लिखना है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है, यदि आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है माई मदर एट 66, तो यहाँ पर माई मदर एट 66 जो कि एक पोएम का नाम है, इसको कोमास के अंदर लिखना है। और ये भी ध्यान रहे, जैसे माई का एम कैपिटल होना चाहिए, मदर का एम, एट ये स्मॉल लेटर में आएगा, 60 का एस कैपिटल, और यहाँ पर डैश देने के बाद ये स्मॉल लेटर में आएगा। इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएम, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, रिटन बाय कमला दास जी के द्वारा लिखी गई। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट कन्वेज, कवि कन्वे मींस व्यक्त करता है, आ पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपने निजी अनुभव को प्रकट करता है। दिस पोएम, यह कविता, ब्रिंग्स आउट द पैराडॉक्स मींस विरोधाभास इन ह्यूमन रिलेशनशिप, यह जो कविता है मनुष्यों के बीच में, उनके संबंधों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न करती है। समटाइम्स, कई बार, वी डू फील डीप सिंपैथी मींस सहानुभूति, हम बहुत ही गहरी सहानुभूति महसूस करते हैं, फॉर समवन, किसी के प्रति, बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर वे, परंतु हम उसको व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते, परंतु हम उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस करने में हम फेल होते हैं। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ से थोड़ी जो कविता की लाइनें हैं वो शुरू करनी है। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह थी। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू द कोची एयरपोर्ट, जो कवियत्री थी वो गाड़ी में जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट पर। हर 66 इयर्स ओल्ड मदर, उसकी माँ जिसकी आयु 66 वर्ष थी, वाज सिटिंग बिसाइड हर, वो भी उसके पास बैठी हुई थी, बिसाइड मींस के बगल में, वो उसकी बगल में बैठी हुई थी। यहाँ से फिर आपने गैप देकर यहाँ से स्टैंजा लिखना है। जैसे जितना गैप आपने यहाँ पर दिया है उतना ही गैप आपने यहाँ पर देना है। द पोएट सा दैट द मदर लुक्ड एज पेल एज डेथ। द पोएट सा, कवि ने देखा कि द मदर लुक्ड एज पेल एज डेथ, जो उसकी माँ थी वो एक मृत्यु के समान दिखाई प्रतीत हो रही थी। A sad thought came into the poet's mind. A sad thought, एक बहुत ही उदासीपूर्ण विचार कवियत्री के माइंड में आता है, उसके दिमाग में आता है। But she soon dropped this thought away, परंतु वह इस विचार को निकाल देती है। Draw means निकालना, वो इस विचार को त्याग देती है। And started looking at the trees, और वह उन वृक्षों की तरफ देखना प्रारंभ करती है, शुरू करती है। That seemed to be running fast, जो उसको बाहर की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। After reaching the airport, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद
द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, और सुरक्षा चेकिंग के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कवयित्री की माँ थी वो उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, वो दोबारा से फिर अपनी माँ की तरफ देखती है। बट परंतु द पोएट सेड नथिंग, परंतु जो कवयित्री है वो कुछ भी नहीं कहती। दिस अम्मा सी यू सून, वो केवल इतना कहती है कि अम्मा फिर मिलेंगे। अम्मा सी यू सून का मीनिंग क्या रहेगा कि अम्मा फिर मिलेंगे। देन इसके बाद सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। दैट वाज ऑल शी डिड, बस उसने कवयित्री ने ऐसा ही किया। तो बच्चों इसके अंदर ये ट्रिक थी, हर एक वीडियो के अंदर हम ऐसी ट्रिक लेके आएंगे ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने में आपको जरा सी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ साथ एक चीज का भी आप बच्चों ने क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आप क्वेश्चन को लिखते हैं और यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो किसी भी मिस्टेक पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मान लीजिए यहाँ पर मिस्टेक होती है तो जैसे यहाँ पर मिस्टेक होगी तो बच्चे उसको ऐसे काटते हैं। यदि आप ही बताइए, यदि आपने व्हाइट कलर की ड्रेस डाली हुई है और उस ड्रेस पर कहीं पर इंक लग जाती है तो फिर आपको कैसा लगता है? यदि इंक लग जाती है तो वो ड्रेस पूरी खराब दिखाई देती है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है, जब व्हाइट ड्रेस डालने पर वो ड्रेस पूरी खराब नजर आती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता डालने का। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन है, यदि उसमें गलती हो जाए और यदि उतनी ही कटिंग भी हो तो वो क्वेश्चन ज्यादा, यानी कि उसमें ज्यादा मार्क्स आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो यदि हमसे गलती हो जाती है तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें, उस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए, या जो गलती हमसे हो गई है उसको हम किस प्रकार से ठीक करें, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट है माय मदर एट 66 वो कंप्लीट होती है। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।